प्री कोविड लेवल पर कब पहुंचेंगे और कितना समय लगेगा उसे पहुंचने में? सुभाष जी। बिजनेस की बात हो रही थी, वो बांग्लादेश की तो 168 है और इंडिया की 61 है। तो मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो इंडिया। सुभाष जी, हाँ जी, शुरुआत से शुरू करिएगा। आई थिंक म्यूट थे आप शुरुआत में। हाँ अभी आप ठीक है, अभी शुरू बोलिए अब आप। ठीक है। हाँ, मैं जी ये कह रहा हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही थी कि भी बांग्लादेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। मैं उस पर थोड़ा सा ऐड कर रहा था कि जी उनकी रैंकिंग 168 है 2020 के अंदर, और जी। इंडिया 61 पे है। तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया मच एहेड। अच्छा, सेकेंडली, आपने जो बात कही, आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये था सुभाष जी कि हम प्री कोविड लेवल पर कब पहुंचेंगे और कितना समय लगेगा उसे पहुंचने में और कैसे पहुंचेंगे? जैसे इंडियन का टारगेट है कि 31 दिसंबर 2021 तक पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी। एक तो मैं यदि इस पे बिलीव करूं तो ये पॉजिटिव है। दूसरा, डीआरडीओ ने जो एक पाउच निकाला है जो कि बहुत इफेक्टिव है, उससे भी फर्क पड़ेगा। तीसरा, जो ट्रम्प ने एंटी कोविड एंटी बड़ी बन जाती थी, उससे कोई मेडिसिन ड्राइव हुई है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, यदि सुभाष जी, उसका भी। सुभाष जी, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा फ्रेज कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। मेरा मतलब था कि प्री कोविड लेवल जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी कोविड से पहले, वहां तक हम कब पहुंचेंगे? ठीक है जी, पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम 20-21 में 8% कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। 21-22 में 11.5% यदि हम ग्रो करते हैं तो हमारी 21-22 में वही उससे बेटर इकोनॉमी हो जाएगी, उससे प्री कोविड से। और आगे 6.5%, फिर 7%, फिर 8%, 9% के करीब हम यदि ग्रो करते हैं तो बेटर हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं है। वर्ल्ड वाइड इट इज ए प्रॉब्लम, कोविड। और कब दूसरा तक, ये है, कौन से ईयर तक हम इसको टच कर पाएंगे? 2022 के अंदर हम प्री कोविड वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे जी। लेफ्टिनेंट डॉक्टर रुचि गुप्ता। हाँ जी सर। सर देखिए, दिस कुड बी एनीबडीज गेस कि ये कब होएगा। ये तो मेरे ख्याल से कोई बड़ा से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी इसको बहुत प्रिसाइजली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली कब तक हम लोग प्री कोविड लेवल पे पहुंचेंगे। बट दो चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी। वन इज दैट अगर आप हिस्टोरिकली जितने भी रिसेशन हैं अगर आप देखें, तो उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी रही है दैट हैज बीन अ वेरी रेजिलियंट इकोनॉमी, विच मीन्स कि इसमें एक वापस बाउंस बैक करने की बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है। तो चाहे आप 2009 का क्राइसिस देख लें, चाहे आप 1997 का ईस्ट एशियन क्राइसिस देख लें, इंडियन इकोनॉमी ने साल या 2 साल के अंदर वापस बाउंस बैक करना है। तो अगर आप वो देखें तो हाँ, हो सकता है हम लोग 2-1 साल के अंदर जो है वापस अपना प्री कोविड लेवल पे पहुंच जाए। बट एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस कोरोना पैंडेमिक ने हमारी बहुत सारी कमियों को उजागर करा है, जो कि हम लोग आज तक उसको इग्नोर करते आए हैं। बेसिकली हम लोग क्या, हम इकोनॉमिस्ट तो बोलते ही आए थे, पर पॉलिटिशियंस ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, कभी उसको जरूरत नहीं समझी। हम तो, हमारा काम सिर्फ बोलने का है, हमारा उससे ज्यादा कुछ है नहीं हमारा। तो पर अब उसका रियली इस असर आया है कि देखिए, अगर आप डेवलपमेंट को नहीं ध्यान देंगे, लोगों के हेल्थ स्टैंडर्ड्स को, लोगों के मोर्टालिटी लेवल को ध्यान नहीं देंगे, या उनकी एजुकेशन को, उनके हॉस्पिटल्स को नहीं ध्यान देंगे, तो क्या हालत तुम्हारी इकोनॉमी की हो सकती है। तो जैसे कि एक एस्टिमेट भी आया अभी रिसेंटली कि सिर्फ 3 इन्वेस्टमेंट, ओनली 3 इन्वेस्टमेंट, वन बुलेट ट्रेन, the other central vista, and third was जो ये जो एक स्टैचू है गुजरात में, आई एम सॉरी कि मैं उनका एग्जैक्ट नाम, उस स्टैचू का नाम भूल रही हूँ। स्टैच्यू ऑफ तो यूनिटी, सरदार पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल भाई का वो तो मेरे को याद है, बट स्टैचू ऑफ लिबर्टी मुझे याद आता, सॉरी। अगर सिर्फ इन 3, अगर जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी है, अगर सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट्स को हम अगर यूज करते, तो हम उसके दम पर हर स्टेट में नहीं, बल्कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स के लेवल का हॉस्पिटल खोल सकते थे। और अगर वो आज खुला हुआ होता, तो आज कोरोना पैंडेमिक में जो हाहाकार मची है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बेड्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन फैसिलिटीज, लॉस ऑफ ड्रग्स, अब म्यूकोरमाइकोसिस के ड्रग्स नहीं है, पहले कोरोना के ड्रग्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, अब वैक्सीन नहीं है, ये हालत नहीं क्रिएट हुई। तो उसका जो अब ये इम्पैक्ट आ रहा है, तो अगर हमने अभी भी उससे नहीं सीखा, तो आई डू नॉट नो कि फिर अब किस चीज से हम लोग सीखेंगे। आई मीन, आई रियली डू नॉट नो।
जी सुनील अरोड़ा जी, सुनील जी म्यूट पे हैं, सुनील जी अनम्यूट करिए। रविंद्र जी, और आपको माइक भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं आपकी। Ravindra ji, extremely sorry. Because what Ruchi was saying, I was listening it very intently, and I fully agree with what she said. First of all, एक तो ये है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत रेजिलियंट है। उसका रीज़न है कि जो हमारी जिस तरीके से जो हमारा इकोनॉमी स्प्रेड आउट है, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जिस हिसाब से है, उस हिसाब से हमारे यहाँ बहुत रेजिलियंस आ जाता है। बिकॉज द पॉपुलेशन इज ह्यूज, द डिमांड्स आर ह्यूज, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, उसकी वजह से रेजिलियंस I would not like to make a guess कब होने वाला है, because जैसा neither I am an astrologer nor an economist where I've done that kind of prediction can be made, because there are a lot of uncertain events which are still can happen, जिसके अंदर अभी we are talking of third wave, there are और भी बहुत सारे issues जो हैं वो भी arise हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई ऐसा time frame कहना बहुत मुश्किल है. But then my only thing which I would like to say is that growth should come through growth of small and medium enterprises, instead of only a top heavy approach where sirf 2-3-4 big corporate houses are growing and rest nobody is growing, is not the right approach. And we must ensure that the disparity increase होने के बजाय disparity कम हो, और जो growth है वो एक inclusive growth हो. That is what I would like to say. Thank you. राजेश जी। गौतम जी देखिए, कब इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी प्री कोविड लेवल पे, इसका मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। अगेन प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा हो कि हमारी इकोनॉमी डाउन हुई सडनली एंड इट स्टार्टेड गोइंग अप। हमारा जीडीपी कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 1 लाख और 1,14,000 करोड़ तक गया है एक महीने का। इट वाज अ रिकॉर्ड कलेक्शन, विच इज अ क्लियर इंडिकेटर। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि इन द मंथ ऑफ February March कि नाउ इट्स ए वी शेप्ड रिकवरी। मुझे ऐसा लगता है कि वो वी शेप रिकवरी हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू डब्ल्यू शेप रिकवरी। थोड़ा सा अप हुआ, अगेन डाउन, एंड अगेन वी शुड बाउंस बैक। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, आई गॉट सम इंफॉर्मेशन। देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश्ड बाय IMF इन October 20, 6-8 महीने पुरानी रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 2021 के लिए 8.8%। मैं मानता हूं कि अगर 8 महीने का हमारा लैग हो गया, बिकॉज वी आर स्टिल इन द कोविड एरा, और 6 महीने इसमें ऐड कर लेते हैं, तो समवेयर अराउंड 2022 इन द मिडल ऑफ दैट एक ऐसा समय होगा हम ये कह सकते हैं कि शायद हम रिकवर कर पाए, सब्जेक्ट टू कोविड के पेंडेमिक के इश्यूज और चैलेंजेस को हम ओवरकम कर पाए। अगर हम लोग चैलेंजेस ओवरकम किए तो हम जरूर इसको 2022 के मिडल तक बाउंस बैक होता हुआ देख सकते हैं। ये मेरा मानना है। जी सुमेश जी। देखिए, मेरा एस्टिमेट ये है कि आपका ऑलरेडी डेंट 1.5% का लग चुका है, जो आपका डेट हुआ है क्लोजर महीने का। अगर क्लोजर नहीं होते फर्दर तो हमें इस बार जो है 7-8% की ग्रोथ मिलेगी, राइट? तो अगले साल से इफेक्टिवली, बट दिस इज ओवर द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ द लास्ट ईयर। तो मेरे हिसाब से अगले साल में अगर सब चीज़ें सही रहती हैं और क्लोजर नहीं होते कोई, तो देन 2022-23 के अंदर आपकी अच्छी ग्रोथ आएगी। जी, ग्रोथ आएगी, अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए और बहुत आवश्यक है हमारे देश को, क्या किसी भी देश को। अगर उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी तभी सारी चीज़ें और भी बेहतर हो पाएंगी। लेकिन जो बात आज कही गई, निकल के आई कि हमें सीखना किसी से भी पढ़ सकता है और किसी से भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आज सिचुएशन, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि बांग्लादेश से हम आज बात कर रहे हैं कि हम उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, तो ये भी एक सवाल है कि हम आज ऐसी टेबल पे क्यों पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश को हम कंपेयर के एक किसी भी खाने में उसको रखना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है बांग्लादेश ने कुछ ना कुछ तो बेहतर किया ही है, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पहुंचा है कि आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए और हमें भी पूरी मशक्कत के साथ लग के अपनी इकोनॉमी को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनानी चाहिए, ताकि हम जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो बने, जल्दी बने। बेशक थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्ते।